हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू विजन क्लासेस शेखपुरा पे। और हम आज बात करते हैं एक नए टॉपिक की ओर, है ना। हम आपके बीच बात कर चुके हैं एक्चुअली फिजिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्रकाश का प्रवर्तन पे। तो इस प्रकाश के प्रवर्तन पे हमने बात कर रखा था और बात क्या इसमें बहुत सारे टॉपिक आपको बता भी रखा था। इन टॉपिक में बहुत सारी चीज़ों को हमने बताया था आपको, है ना, कि दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण की प्रकृति कैसा होता है, वो प्रतिबिंब को कैसा बनाता है ना। इसके बाद हमने आपको बताया था उत्तल दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण का प्रकृति क्या होता है, उत्तल दर्पण बनाता प्रतिबिंब कैसा है, उत्तल दर्पण का यूज कहाँ होता है, अवतल दर्पण का यूज कहाँ होता है, अवतल दर्पण की प्रकृति कैसा होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको हमने बता रखा है ना। अब बात करते हैं आगे कि उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है ना, और अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है उसका प्रकृति कैसा होता है ना। वो प्रतिबिंब को कैसे व्यवस्थित करता है, कहाँ बनाता है और किस प्रकार बनाता है। तो इस प्रकार की बात करेंगे तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अवतल दर्पण जो होते हैं, है ना, अवतल दर्पण जो होते हैं वह किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब जो बनाता है ना, वह कैसा बड़ा भी बनाता है ना, बड़ा छोटा भी बनाता है ना, और इसके साथ साथ क्या काल्पनिक भी बनाता है ना, और काल्पनिक के साथ साथ क्या वास्तविक भी बनाता है। क्या बनाता है? वास्तविक भी बनाता है ना, और क्या सीधा भी बनाता है ना, और उल्टा भी बनाता है। सीधा बनाता है और उल्टा बनाता है। यानी कहने का मतलब कि अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब को बनाता है वह सीधा, उल्टा, काल्पनिक, वास्तविक, बड़ा, छोटा, यानी सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है ना। हम बारी बारी से देखेंगे उसकी स्थिति को कि प्रतिबिंब बनता कैसे है, यानी अवतल दर्पण में हम वस्तु को कहाँ रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना। तो हम इस हिसाब से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आपके बीच यदि हम एक डायग्राम बनाते हैं, क्या चीज का? अवतल दर्पण। क्या चीज का? अवतल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने आपके सामने एक डायग्राम बनाया किस चीज का? अवतल दर्पण का, है ना बाबू, समझ रहे होंगे। ये हमने प्रधान अक्ष खींच दिया। क्या खींच दिया? प्रधान अक्ष खींच दिया। इस प्रधान अक्ष में ये जो है ये हमारा क्या है? ये हमारा ध्रुव है। क्या है? ध्रुव है ना। ये हमारा ध्रुव है, इसको हम पोल बोलते हैं पी से। इसके बीच जब ये एक सर्कल के जैसा होगा तो कहीं इसका क्या होगा? हमारा सी होगा, वक्रता केंद्र होगा। इसी बीच में कहीं हमारा क्या होगा? यफ होगा। क्यों? यफ क्या होता है? जब कोई प्रकाश का किरण पैरेलल आता है ना, तो वो फोकस से होकर गुजरता है, फोकस के सामने आता है तो पैरेलल गुजरता है ना। और उसके बाद केंद्र में यदि आएगा वक्रता केंद्र पर तो वक्रता केंद्र से ही गुजरता है ना। इन सभी चीजों के बारे में बता चुके हैं। यदि वो ध्रुव पर आ रहा है तो जितना डिग्री का एंगल बनाएगा उतना डिग्री का क्या करेगा वो? बताइए, उतना डिग्री के एंगल से वो घूम जाएगा, है ना। अब बात कर रहे हैं आपके बीच इन चीजों का कि हम वस्तु को रखेंगे कहाँ। देखिए, अब ये हमने ध्रुव बताया, ये फोकस बताया, वक्रता केंद्र बताया, तो एक इधर जो होगा ये हमारा इन्फिनिटिव होगा, है ना। क्या होगा? इन्फिनिटिव, यानी इसको अनंत कहेंगे। क्या कहेंगे? अनंत कहेंगे। देखिए, वस्तु का प्रकृति होता कैसा है? वस्तु को हम जैसे जैसे, है ना, वस्तु को जैसे जैसे हम दर्पण से दूर करेंगे वैसे वैसे हमारा प्रतिबिंब दर्पण के क्या आएगा? नजदीक आएगा। क्या आएगा? नजदीक आएगा। यानी कहने का मतलब एक पॉइंट बताते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का के, है ना, वस्तु का प्रतिबिंब का स्थिति, वस्तु का प्रतिबिंब का स्थिति, प्रतिबिंब का स्थिति वस्तु के स्थिति पर निर्भर करता है। वस्तु के स्थिति पर निर्भर करता है ना। वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। अब बात करें कि वस्तु का स्थिति है क्या, तो हम एक छोटे से डायग्राम के रूप में पहले देखेंगे, उसके बाद बारी बारी से उसका मेंशन करेंगे, है ना, कि कब क्या होगा। देखिए, यदि किसी वस्तु को कहां पे रखते हैं, यदि एक बात करते हैं कि किसी वस्तु को हम फोकस पे रखते हैं, कहां रखते हैं? फोकस पे। देखिए, एक एक नंबर हम देते जाएंगे। जैसे ये हमने फर्स्ट नंबर वस्तु को रखा, कहां रखा? फोकस पे। कहां रखा? फोकस पे।
अब इसका प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा वो हमारा अनंत पर होगा। कहाँ होगा? अनंत पर होगा। कोई दिक्कत? ये हमारा क्या आया? ये हमारा वस्तु आया, है ना, और ये हमारा वस्तु का क्या आया? प्रतिबिंब आया। क्या आया? इधर हमारा वस्तु है ना, और इधर हमारा क्या आ जाएगा? प्रतिबिंब आ जाएगा। इसीलिए हमने आपको बताया जब होगा कि अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वह हमेशा किसी वस्तु का ऐसा काल्पनिक, वास्तविक, सीधा, उल्टा, बड़ा और छोटा सभी प्रकार का बनाता है ना। जब बात करेंगे हम आपके बीच कि यदि अवतल दर्पण के फोकस पर यदि कोई वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारा जो अवतल दर्पण बनाएगा वह वस्तु से बहुत बड़ा बनाएगा, है ना, अनंत पर बनाएगा, उल्टा बनाएगा और क्या बनाएगा? वास्तविक बनाएगा। कैसा बनाएगा? वास्तविक बनाएगा, है ना। तो इन बात में सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है कि यदि वस्तु को हम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित करते हैं, यदि वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित करते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वह वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, है ना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, है ना, वास्तविक बनेगा और बताइए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, है ना। अब बात करेंगे तीसरा पॉइंट का। तो हम बात करेंगे इसका कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, है ना, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु के बराबर कहां? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, है ना। अब बात करते हैं वस्तु का कि यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं, वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं, है ना, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, लेकिन कैसा? उल्टा बनेगा, है ना, और वास्तविक बनेगा, लेकिन वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। आया समझ में, है ना। अब यदि बात करेंगे कि वस्तु को यदि हम कहां रखते हैं, वस्तु को यदि हम रखते हैं अनंत पे, वस्तु को कहां रखते हैं? अनंत पे। अब अनंत पे वस्तु को रखेंगे तो बहुत बड़ी वस्तु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा वस्तु हो जाएगा, है ना। और जब वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो यदि वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब हमारा कहां बनता है? फोकस पे बनता है ना। कहां पे? फोकस पे बनता है, वस्तु से छोटा बनता है ना, और उल्टा बनता है तथा वास्तविक बनता है ना। इन सभी चीजों के बारे में हमने अभी ध्यान से देख लिया। देखिए अब ये क्या था कि हम यदि बात करेंगे इधर कि ये हमारा क्या है? वस्तु का स्थिति है। देखिए यहाँ से धीरे धीरे वस्तु का स्थिति बदल रहा है ना। और ये देखेंगे अनंत से कि ये क्या है? ये हमारा प्रतिबिंब का स्थिति है। प्रतिबिंब का स्थिति क्या है? यानी प्रतिबिंब का स्थिति भी धीरे धीरे बदल रहा है। यदि वस्तु को हम कहाँ रख रहे थे? फोकस पे रख रहे थे। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? अनंत में बन रहा था। कैसा बन रहा था? वास्तविक बन रहा था, उल्टा बन रहा था, है ना, और वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा था। बात करते हैं दूसरा पॉइंट कि वस्तु को यानी कहाँ रखें? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखें, है ना। तो इसका क्या होता है? तो इसका हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है ना, उल्टा बनता है और क्या बनता है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है ना। बात करते हैं वक्रता केंद्र पर की। तो वक्रता केंद्र पर यदि किसी वस्तु को रखते हैं तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है ना। कहाँ बनाता है? तो वक्रता केंद्र पर ही बनाता है, लेकिन उल्टा बनाता है और वास्तविक भी बनाता है ना। अब बात करेंगे कि यदि वस्तु को हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं, है ना, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, है ना। उसका क्या बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। लेकिन यहां से कंडीशन क्या होता है? चेंज होता है थोड़ा सा कि प्रतिबिंब हमारा छोटा होते जाएगा, वस्तु हमारा बड़ा होते जाएगा। यदि फोकस वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु को रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वस्तु से कैसा बनेगा?
छोटा बनेगा, है ना। यदि वही वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, है ना। और कैसा उल्टा बनेगा, है ना, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा कहां, फोकस पर बनेगा। देखिए इसका एक कंडीशन और आता है ना। एक कंडीशन क्या आता है कि यदि वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच रखते, यदि वस्तु को हम, इसका एक कंडीशन है कि यदि वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे, है ना, ये मान लेते हैं छठा कंडीशन। यदि वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, यहां लिख देते हैं, है ना। यदि वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब आभासी बनता है ना, आभासी बनता है। किधर, दूसरे तरफ, है ना, इस साइड बनेगा, यानी इसका प्रतिबिंब इस साइड बनेगा, कैसा, आभासी, यानी कहने का मतलब काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, है ना, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और कैसा, सीधा, वस्तु से बड़ा, है ना, वस्तु से बड़ा और सीधा, सीधा, है ना, दर्पण के दूसरे ओर बनेगा, दर्पण के दूसरे ओर बनेगा, है ना, दूसरे ओर बनेगा। ये छठा केस, यानी ये हमारा क्या है, जब वस्तु को फोकस का ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, दूसरे तरफ बनेगा, है ना। दर्पण से क्या बनेगा, यानी दूसरे तरफ बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, है ना। और कैसा, आभासी, काल्पनिक बनेगा और वस्तु का सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, है ना। इतना चीज तो आप लोग समझ गए और ये चीजों को आपको समझाने में आसानी हुआ होगा, है ना। अब इतना को बारी बारी से आप बुक के सहायता से क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, है ना। बुक में इसके डायग्राम को देख सकते हैं कि कैसे डायग्राम को बनाया है ना। क्योंकि आपको इस फिगर को बताने से पहले ही हमने आपको क्या बता दिया था, किरण के बारे में बता दिया था, है ना, कि जब दर्पण पर किरण जो पड़ते हैं, है ना, किरण के बारे में बता दिए थे कि किरण क्या, आपतित किरण के बारे में बता दिए थे हमने आपको, आपतित किरण, है ना, कि आपतित किरण कैसे आएगा दर्पण पर, है ना। जब दर्पण पर आपतित किरण क्या आता है, समानांतर आता है। जब समांतर आता है तो फोकस से निकलता है ना, फोकस से निकलता है। और जब फोकस से आता है तो समांतर निकलता है ना। और जब वक्रता केंद्र पर आता है, वक्रता केंद्र, तो ये किससे जाता है, वक्रता केंद्र पर ही जाता है ना। और क्या हमने बताया था, वक्रता केंद्र के बाद हमने आपको बताया था ध्रुव पर, कि यदि ध्रुव पर आएगा, है ना, ध्रुव पर आएगा तो जितना एंगल बनाएगा, यानी ध्रुव पर जितना एंगल से आएगा, कोण से आएगा, उतना ही कोण से क्या होगा, वापस जाएगा, उतना ही कोण से वापस जाएगा। ये चीजें आपको हमने बहुत पहले ही समझा चुके थे इससे पहले वाला वीडियो में, है ना। और इसमें हमने आपको क्या किया, इन चीजों को बताने का कोशिश किया कि आप देखिए इसके माध्यम से वस्तु के प्रतिबिंब को आप आसानी से समझ सकते हैं। हमने पहले बताया कि वस्तु को जहां जहां रखते जाएंगे, है ना, वहां वहां उसका प्रतिबिंब उसी तरह से ये बढ़ते जाएगा। यानी हमने देखिए उस पॉइंट को लिख दिया, वस्तु का प्रतिबिंब का स्थिति वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हम वस्तु को हटाते जाएंगे, यानी दर्पण से दूर करते जाएंगे या दर्पण से नजदीक करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण से दूर होगा या फिर दर्पण के नजदीक होगा, है ना। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। और छठा जो केस था, यानी छठा पॉइंट जो था, उसमें भी हमने आपको बता दिया कि यदि वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, है ना, फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, तो इसका कंडीशन क्या होगा कि इसमें जो वस्तु बनता है वो इस तरह से क्या, वो इस तरह से यहाँ, है ना, इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, क्या बनेगा कि नहीं, है ना। ये हमारा छठा केस है। इस तरह से वस्तु का हमारा प्रतिबिंब बनेगा। और ये क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये चीजें हमारा यहाँ पर आएगा और ये हमारा आभासी बनाएगा, काल्पनिक बनाएगा, वस्तु से बड़ा बनाएगा और सीधा दर्पण के दूसरे ओर बनाएगा, है ना। यानी वस्तु हमेशा सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, है ना, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। ये चीजें हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से बताया, है ना। अब आगे का जो बात होगा उन चीजों को हम समझेंगे, देखेंगे और इसके बारे में देखिए आपको बता चुके, बार बार रिपीट कर दिए इन चीजों को, है ना। आप इसको बढ़िया से वीडियो को स्लो मोशन में या फिर आपको यदि अच्छे से समझ आ गया हो तो तेज करके भी आप देख सकते हैं इन चीजों को, है ना। हम अब आगे चलेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या, उत्तल दर्पण के बारे में। कैसा, उत्तल दर्पण के बारे में, है ना, कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण
किसी वस्तु का हमेशा कैसा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है, और वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है ना। कैसे? तो वो हमेशा आभासी बनाएगा। तो हमने आपको वास्तविक और आभासी के बारे में पहले समझा चुके हैं कि जब वस्तु वास्तविक बनाएगा, है ना, तो वो हमेशा उल्टा ही बनता है ना। और जब वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है, तो वह हमेशा सीधा बनता है ना। इन चीजों को बारी बारी हम देखेंगे। तो आगे चलते हैं पहले इस टॉपिक के बाद अपना उत्तल दर्पण पे, है ना। ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण, है ना। अब उत्तल दर्पण के हम कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, उत्तल दर्पण को बना लेते हैं पहले। तो उत्तल दर्पण का क्या है कि अंदर का सतह हम क्या करते हैं, रंग करके रखते हैं, है ना। अंदर का सतह क्या करके रखते हैं, रंग करके रखते हैं। ये हमारा हो गया उत्तल। अब देखिए उत्तल दर्पण की ये सामने हमने क्या खींच दिया, प्रधान अक्ष। ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव। ये क्या हो गया हमारा, इन्फिनिटिव, है ना। ये हमारा क्या हो गया, इन्फिनिटिव। अब आपको हम बताए थे कि इसको यदि हम इस पे आपतित किरण देंगे, ये क्या होगा, इसको खींच करके हमको लाना पड़ेगा, है ना। तो मान लीजिए हमारा खींच करके लाएं, तो ये हमारा जब इस तरह से सर्कल बनाएगा तो हमारा वक्रता केंद्र इधर होगा, है ना। ये हमारा क्या होगा, इधर सी होगा। ये हमारा क्या होगा, एफ होगा, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब ये सी हुआ, ये एफ हुआ, है ना। अब इधर अनंत हो गया। देखिए इसका दो ही केस में प्रतिबिंब बनता है। इसका क्या बनता है, दो ही केस में बनता है। और ये दोनों केस में कैसा रहता है, ये दोनों केस में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, छोटा ही बनाता है और सीधा ही बनाएगा, है ना। यानी पहला केस क्या है कि जब वस्तु कहां हो, जब वस्तु अनंत पर, यदि वस्तु अनंत पर रहेगा, है ना, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसका प्रतिबिंब फोकस पर। कहां बनेगा, फोकस पर, है ना। जब वस्तु अनंत पर होगा तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, है ना। और क्या बनेगा, फोकस पर, है ना। और क्या, काल्पनिक बनेगा, है ना। क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक जब बनेगा तो सीधा बनेगा ही, है ना। काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक सीधा और है ना, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। वस्तु से बहुत क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, है ना। और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, छोटा बनेगा, है ना। कब, जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, तो उत्तल दर्पण में क्या इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, है ना। अब दूसरा कंडीशन जब हम रखते हैं, यानी हमारा दूसरा कंडीशन है कि जब वस्तु है ना, जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच, जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच, है ना, जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। देखिए ध्रुव और अनंत के बीच, इसका वस्तु को कहीं पर आप यहां से यहां के बीच, है ना, वस्तु को कहीं पर भी रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच, है ना, फोकस और ध्रुव के बीच कैसा, काल्पनिक, कैसा, काल्पनिक, है ना। और सीधा, काल्पनिक, सीधा, है ना, तथा वस्तु से कैसा, छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा, है ना। कहां बनेगा आपको बता दिए, फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। यानी जब वस्तु को हम इसमें कहीं पर, या तो यहां पर रख दें, यहां पर रख दें, यहां पर रख दें, कहीं पर भी आप वस्तु को रख देंगे, है ना, अनंत और फोकस के बीच वस्तु को कहीं पर भी रख देंगे तो इसका प्रतिबिंब आपको कहां बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। ये हमारा क्या है, ध्रुव है ना। अब ध्रुव के बीच बनेगा, कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा ही बनेगा, लेकिन वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। यानी जब फोकस पर रहेगा, है ना, तो फोकस पर वस्तु का प्रतिबिंब जब बनेगा तो बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत छोटा। कब, जब बहुत अनंत पर वस्तु को रख देंगे तो। यानी इसका जो कंडीशन होता है, ये दो ही कंडीशन होते हैं। क्या होते हैं, दो ही कंडीशन होता है, यानी उत्तल दर्पण में। और उत्तल दर्पण का एक खासियत यही है कि उत्तल दर्पण का हमेशा प्रतिबिंब के लिए कहाँ यूज करते हैं, यानी उत्तल दर्पण को हमेशा साइड मिरर के रूप में करते हैं, यानी साइड मिरर के रूप में करते हैं, साइड मिरर के रूप में करते हैं, है ना।
क्यों करते हैं? देखिए अब यही से आपको पता चलेगा है ना कि साइड मिरर के रूप में यदि क्या करेंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं तो क्यों करते हैं? देखिए यहां से वस्तु को क्या रखता है, यदि अनंत पर होगा तो छोटा प्रतिबिंब बनाएगा है ना, और बहुत छोटा बनाएगा, और वस्तु कहां ध्रुव और अनंत के बीच रहेगा तो कैसा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। यानी ये हर एक स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए तो हम क्या करते हैं, इसको साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हमारे गाड़ी के पीछे यानी हमारे वाहन के पीछे कोई और दूसरा वाहन है ना, उसके पीछे कोई और दूसरा वाहन है, यदि हमें उसे देखना है तो क्या करेंगे, उसका छोटा प्रतिबिंब हमारे डिस्प्ले पर बनेगा यानी हमारा मिरर पर बनेगा, तभी तो हम उस वस्तु को देख पाएंगे है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, साइड मिरर में हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं है ना। अब आपसे हम एक बात बताएंगे और आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे है ना, कि आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में है ना आप अपने माध्यम से दे सकते हैं, शॉर्ट माध्यम से भी दे सकते हैं है ना। क्यों? और वो क्वेश्चन आपसे है कि हम साइड मिरर के रूप में, किसके रूप में, साइड मिरर के रूप में है ना, साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में अवतल दर्पण है ना, साइड मिरर के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है ना। ये आपसे हमारा क्या है, ये आपसे हमारा क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है ना। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, शॉर्ट में ही बताएंगे। हम जब कमेंट पढ़ेंगे बारी बारी से सबका है ना, तो हम उस चीजों को क्या करेंगे, समझ जाएंगे कि हाँ आपने बच्चे जानकार हैं, हमारे बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं वो जानकार हैं, इसलिए हमारा ये इस तरह का हमें क्या दिए, आंसर दिए है ना। आप कोशिश करिएगा सटीक आंसर देने का, क्या चीज का, सटीक आंसर देने का, कि आखिर साइड मिरर के रूप में अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है, सॉरी साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है और अवतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। यदि आप हमारे वीडियो को अच्छे ढंग से देखे होंगे है ना, इसका फर्स्ट वाला फेज है ना, और इस वीडियो में आप देखे होंगे कि हमने अवतल दर्पण का उपयोग मतलब अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की प्रकृति एवं स्थिति बताए है ना, उसको आपने यदि बढ़िया से देखे होंगे, और उत्तल दर्पण का द्वारा बना प्रतिबिंब का स्थिति और प्रकृति देखे होंगे है ना, और इस चीज को देख लेंगे बढ़िया से, तो आप इसका आंसर बहुत ही सटीकता के साथ दे सकते हैं है ना। ये सटीकता के साथ क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं है ना। क्यों नहीं किया जाता है, बार बार क्वेश्चन आपसे दोहरा रहे हैं कि साइड मिरर के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है ना। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे है ना। बाकी जो बच्चा आप तक हमारे, जिस बच्चे तक हमारे ये वीडियो नहीं पहुंच रहा है ना, तो आप लोग से यही हमारा गुजारिश रहेगा कि आप उन बच्चों तक हमारा वीडियो को शेयर करने का कोशिश करें है ना, उन बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंचाने का कोशिश करें जो इन चीज़ों का अच्छे से लाभ ले सके और आगे बढ़ सके है ना। बाकी हम फिर मिलेंगे आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो आएगा एक कुछ ही मिनट का वीडियो बनाकर आपके बीच पेश करेंगे। वह वीडियो जो आएगा वह चिन्ह परिपाटी पे आएगा। क्या आएगा, चिन्ह परिपाटी पे आएगा है ना। अब इसमें चिन्ह परिपाटी होता क्या है, इन चीजों को समझेंगे तो इन चीजों में आपको बताएंगे कि प्रतिबिंब जो बना, यदि दर्पण के इस साइड बन रहा है तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण के इस साइड बना तो कैसा, यानी हमने बड़ा छोटा तो बता दिया है ना, लेकिन अब उसके चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। ये चिन्ह परिपाटी ये दिखाएगा कि दर्पण का यदि हम लोग बायां साइड लेते, ये हमारा बायां साइड है ना, ये हमारा दायां साइड है, तो यदि दर्पण का दायां साइड लेते हैं और बायां साइड लेते हैं तो हमें किसी वस्तु को रखने में किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे है ना, कैसे प्रयोग करेंगे, किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, इन चीजों को एक छोटे से वीडियो में हम आपके बीच लाएंगे है ना। वो स्पेशल रहेगा चिन्ह परिपाटी का। क्या रहेगा, चिन्ह परिपाटी का, जिसे आप अच्छे तरीके से देखेंगे और हर एक चीजों को अच्छे से समझ जाएंगे है ना। तो हम अब मिलेंगे आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। बाकी ये वीडियो यहीं तक है, बाकी इसके लिए है ना आप लोगों का बहुत ही दिल से धन्यवाद, ठीक है, बाय।